अक्सर लोग अपने पैरों की फूली हुई नसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से पैरों में दर्द होना, पैरों का जलन, पैर सुंद हो जाना या पैरों में अल्सर या पैरों में जख्म वगैरह, इन तमाम मसाइलों को लेकर अगर आप परेशान हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको बेहतरीन इलाज मिलने वाला है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी देखें और समझने की कोशिश करें, फिर जो है इलाज की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम जमाल लाराइब हिजामा सेंटर से HBR लेआउट बेंगलोर। इंसान के जिस्म में जो दिल होता है वो ऑक्सीजन से लोडेड खून को आर्टरीज के जरिए से पूरे जिस्म में सप्लाई करने का काम करता है, और फिर जब खून पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करने के बाद वेन्स के जरिए से दोबारा ऑक्सीजन को लोड करने के लिए दिल की तरफ लौट आता है। दोबारा वापस दिल की तरफ खून को लौटाने का काम हमारे पैरों के वेन्स कर रहे होते हैं। इन वेन्स के अर्द गिर्द जो मसल सिस्टम है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की मदद से खून बआसानी दिल की तरफ जा रहा होता है। खासकर वेन्स में एक वन वे वॉल सिस्टम होता है जो खून को नीचे की तरफ आने नहीं देते। कई मर्तबा ऐसा होता है, वॉल्स खराब होने की वजह से या वॉल्स कमजोर होने की वजह से खून वेन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वेन्स में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर वेरिकोज वेन्स का मसला शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं इसके कॉजेस की तरफ, यानी वेरिकोज वेन्स होने की क्या क्या वजूहात हो सकते हैं। जैसा कि पीठ या पैरों में प्रेशर का पड़ना या दबाव का पड़ना, उसकी वजह से पैरों की नसों से खून जो दिल की तरफ जा रहा होता है सही से दिल की तरफ नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं। और उसके अलावा ज्यादा देर तक खड़े रहना, जैसा टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या सर्जन्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है या रोडों पर ज्यादा देर खड़े होकर बिजनेस कर रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग मीटिंग्स में बहुत देर तक खड़े हुए होते हैं। ऐसी सूरत में भी वेरिकोज वेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा जैसा कि प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन या पेट में किसी किस्म की गलटी, उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन सारी वजूहात से भी पैरों के अंदर वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। और जब पैरों में वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं, उसकी वजह से पैरों में जलना, पैरों में शदीद दर्द का होना या क्रैम्प्स का हो जाना, या फूली हुई नसें बाहर नजर आना, या पैरों में स्किन काली पड़ जाना, या उसकी वजह से अल्सर का हो जाना या जख्म हो जाना या उसमें से खून बहना, पैर सुंद पड़ जाना, ऐसे तमाम मसाइल एक वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स के अंदर होते हैं। वेरिकोज वेन्स के जो पेशेंट्स हैं, सोनोग्राफी या वीनाग्राम इसके जरिए से डायग्नोज होते हैं। कई मर्तबा ऐसे पेशेंट्स की डायग्नोज की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि ये रगें जो हैं, ये फूली हुई नसें साफ नजर आ रही होती हैं, और बाकायदा जो पैरों की जो कंडीशन है, स्किन का जो डिस्कलरेशन है, वो साफ बताता है कंडीशन क्या है पैरों की। अब किसी वजह से भी जब वेरिकोज वेन्स का मसला हल नहीं हो रहा होता या इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई हो, यहां तक कि जो वेन्स होते हैं वो बाहर दिखाई दे रहे हैं, या उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, या उसके अंदर अल्सर, जख्म होने के साथ साथ खून भी बह रहा है, तब जो है मरीज कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाता है। कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कंडीशन के हिसाब से अपनाया जाता है, जैसा कि स्क्लेरोथेरेपी और दूसरा माइक्रोस्क्लेरोथेरेपी
और फिर जो है लेजर थेरेपी, एंडोवीनस एब्लेशन थेरेपी और एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी, फ्लोबिक्टोमी, वेन स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन, इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अपनाए जाते हैं मरीज के कंडीशन के हिसाब से। तो दोस्तों, अब तक जो मैंने तफसीलात आपके साथ शेयर किए हैं या आपको मैं बता रहा था, यह है एक मेडिकल स्टडी। अब मैं आपको उस इलाज की तरफ ले चलता हूं जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना तो कोई ज्यादा तकलीफ है, ना परेशानी है। स्पाइडर वेन्स हो, वेरिकोज वेन्स हो, अल्सर हो गया हो, या पैरों में क्रैम्प हो रहे हो, या पैरों में जख्म या खून बह रहा हो, उसके लिए इसकी कंडीशन को देखते हुए इन इलाजों को जब हम इख्तियार करते हैं तो धीरे धीरे मरीज अपनी असली कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिजामा की। हिजामा जो है वो वेरिकोज वेन्स की शुरुआत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हिजामा काफी हो जाता है कि इसने हिजामा के जरिए से जो गंदा खून है, जो रुका हुआ खून है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है और मरीज के अंदर बाकायदगी से जो नया खून सर्कुलेशन में जब आना शुरू होता है तो धीरे धीरे उन नसों में सुधार आना शुरू हो जाता है। और दूसरा है विनासेशन, यानी ब्लडलेटिंग या फसद, फूली हुई रगें जिनके अंदर ब्लड का ज्यादा प्रेशर है या बहुत देर तक खून रुके रहने की वजह से सिरंज के जरिए से या हल्का कट लगाकर इस रुके हुए गंदे खून को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे मरीज इंस्टेंट सुकून महसूस करता है। और उसके अलावा जो मवाद भरे जख्म हो जाते हैं या जो है जिसके अंदर पीप या खून बढ़ गया हो, तो ऐसे मरीजों को लीच थेरेपी से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो 3 तरीके आपके सामने मैंने बताई हैं इलाज की, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेफ होते हैं। और दूसरी बात, बहुत जल्द मरीज ये परेशानी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये इलाज शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन यानी सुधार की तरफ, शिफा की तरफ आने लगता है, ना कि ये चीजें इसके अंदर बढ़ती हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, परेशान होने की भी बात नहीं है। इस इलाज के जरिए से जो गंदे खून को निकाला जाता है, उसकी मदद से एक नया खून आपके पैरों में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे गंदगी, जैसे जैसे मवाद इसमें से जो स्टोरेज ब्लड होता है, जैसा जैसा ये कम होता जाएगा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक नया खून की गर्दिश उन रगों में होना शुरू हो जाएगी। और जो रगों की जो दीवारें कमजोर हुई होती हैं या वॉल्स जो कमजोर हुए होते हैं, वो फिर रीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स या अल्सर या जख्म ये धीरे धीरे अपनी कुदरती हालत में आना शुरू हो जाएंगे। इत्मीनान रखें, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखें और इन सुन्नत तरीक़ों पर उम्मीद रखें। अल्लाह ज़रूर ब ज़रूर इसके ज़रिए से आपको शिफा देगा। तो देर किस बात की, बिस्मिल्लाह, आप आगे बढ़ें इस इलाज के लिए और इंशाअल्लाह शिफा ज़रूर मिलेगी। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सेंटर में रोज़मर्रा बहुत सारे मरीज इस किस्म के आते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें जो इंफॉर्मेशंस मैंने आपको दिए हैं वो भी अच्छे लगे होंगे। अगर आप वेरिकोज वेन्स के मरीज हैं तो आप इस इलाज को इख्तियार करें, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला आप जहाँ भी रहें खैर व आफियत से रहें, सलामती के साथ रहें। अल्लाह ताला आपको शिफा से नवाजे, तंदुरुस्ती के साथ रखें। मुझे और आपको, सारी उम्मत मुस्लिमा को या सारी इंसानियत को मूजी बीमारियों से दूर रखें और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।